ये हमजा है ना? मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मुझे क्या हो गया है। मुझे ऐसा लगता है भाई, मेरे दिल में ना कोई खौफ बैठ गया है। भाभी मेरी बात तो सुनिए, आई कैन एक्सप्लेन। भाभी प्लीज सुनिए। अल्लाह खैर करे। अरे क्या हुआ भाई? जो ना हो कम है, जो ना हो कम है मम्मी। अब तो लगता है कि अल्लाह ही खैर करेगा, क्योंकि बंदों ने सब कुछ बिगाड़ने की कसम खा रखी है। तो हुआ क्या, कुछ तो बताओ। मम्मी वो हाँ हाँ बताओ, बताओ मम्मी को अपने बेटे के कारनामे। बताओ ना, तुम दोनों आपस में बहस करती रहोगी, मुझे भी कुछ बताओगी। मम्मी, हम लोगों ने रेस्टोरेंट में हमजा को किसी लड़की के साथ देखा है। वाह रईसा वाह, लड़की के साथ देखा है। बताओ ना वहां क्या कर रहा था, डिटेल में बताओ। मैं बताती हूँ आपको मम्मी क्या कर रहा था वो। इनका चहीता, उसको हमने रंगे हाथों पकड़ा है रेस्टोरेंट में एक लड़की के साथ, और वो वहां बैठकर उस लड़की को अपने हाथों से केक खिला रहा था। भाभी आप हमजा के साथ ज्यादती कर रही हैं। मैं ज्यादती कर रही हूँ या? बस फरिया, जरूरी नहीं कि हर बात सच हो। मुझे हमजा पे पूरा एतमाद है, वो कोई गलत काम नहीं कर सकता। मम्मी अगर आपने वो सब देखा होता तो आप इस तरह ना कहती। देखा होता तब भी मैं हमजा से जब तक खुद बात नहीं कर लूं, मैं तुम्हारी तरह रिएक्ट नहीं करूंगी। मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। अगर उसकी जगह आपकी बेटी होती तो फिर पूछती मैं आपसे। शायद तुम भूल रही हो फरिया कि रिमशा मेरी पोती है और मुझे उसकी खुशी बहुत अजीज है। लेकिन ये मत भूलो कि हमजा मेरा पोता है। अगर मैं रिमशा की हर खुशी पूरी कर सकती हूं तो मैं हमजा के साथ भी कोई ज्यादती नहीं होने दूंगी। भाभी आप यकीन कीजिए, हमजा हरगिज ऐसी हरकत नहीं कर सकता। वो बहुत लॉयल है रमशा के साथ। अल्लाह करे ऐसा ही हो जैसा आप लोग कह रहे हैं, लेकिन मेरे लिए रिमशा की खुशी मुझे सबसे ज्यादा अहम है, हर रिश्ते से ज्यादा। मेरा यकीन बिल्कुल ठीक है कि मेरी बालियां चोरी ही हुई हैं, लेकिन रानी ठीक कहती है कि कुद्दूसी ने तो। कमबख्त, तुम घर में चोरियां करते फिरो और इस पे भी मैं तुम्हारी आरती उतारूं, है ना? ठीक है ना? भाई तुम्हें कैसे यकीन आएगा? मैंने चोरी नहीं की, बताया तो है मैंने नहीं की चोरी। कुद्दूसी, शराफत से पैसे वापस कर दो, इसी में बेहतरी है तुम्हारी। बस ये एहसान कर दो। अरे जब मैंने चोरी ही नहीं की तो पैसे वापस कहां से लाके दूं? लेकिन रानी ठीक कहती है कि कुद्दूसी ने तो आज तक कभी घर से कुछ चोरी नहीं किया, तो फिर अब क्यों? अब ऐसा क्या हो गया कि कुद्दूसी में अचानक इतनी जुर्रत आ गई कि मेरी बालियां चोरी कर ली? क्या पता वाकई कुद्दूसी सच कह रहा हो कि उसने चोरी की ही नहीं। फिर कौन चोरी करेगा घर में? कहीं मैं गलत बंदे पे शक तो नहीं कर रही, और यहाँ मैं कुद्दूसी से लड़ने में मसरूफ हूँ और वहां मेरा पूरा घर खाली हो जाए।
लेकिन सारा प्लीज मुझे बताओ कि ये मसला है क्या। मैं तुम्हें क्या बताऊं, तुम्हें सब पता तो है हमें। मुझे पता है यार, अगर मुझे पता होता तो मैं तुमसे पूछता। मम्मी बहुत ज्यादा अपसेट है और रिमशा वो तो अब चुप चुप से रहने लगी, और तुम्हारा भाई हमजा है जिसका कोई पता ही नहीं। सारा प्लीज फॉर गॉड से कुछ बोलो ताकि इस मसले का सलूशन निकल सके। चुप रहने से तो कोई मसला हल नहीं होगा ना। क्या बताऊं मैं तुम्हें, मेरे पास वाकई में तुम्हें बताने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम चाहो तो ताई से पूछ सकते हो, लेकिन मैंने भाई और रिमशा के इश्यूज में बहुत पहले ही पढ़ना छोड़ दिया है। वो हमारे अपने हैं सारा, कैसे हम उनको उनके हाल पे छोड़ सकते हैं यार। उनका ख्याल रखना भी तो हमारा फर्ज है ना। हाँ, उनकी जिंदगी की जो फैसले हैं या डिसीजंस हैं वो उनको खुद लेने पड़ेंगे। सारा रिमशा मुझे बहुत अजीज है, उसको तकलीफ में मैं नहीं देख सकता। तुम्हें क्यों लगता है कि रिमशा को कोई तकलीफ है? पता नहीं, मैं उसके पास गया था लेकिन उसने भी मुझे कोई खास जवाब नहीं दिया। मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा कि एक घर में रहते हुए कोई किसी से बात क्यों नहीं करना चाहता। इसका तो हल ये ही आमिर कि मिलके बात की जाए, ताई से, भाई से और रिमशा से भी। और इसके लिए मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत होगी सारा। आमिर, मैं तुम्हारा हर तरह से साथ देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा मम्मी, आखिर हो क्या रहा है इस घर में। हमजा को लाख मर्तबा समझाया मैंने, लेकिन वो लड़का सुनता ही किसी की नहीं। आपको पता है फरिया भाभी के सामने आज इतना शर्मिंदा हुई उसकी वजह से मैं। तो तुम उसी वक्त अपने साथ ले आती ना घर उसे। कैसे लेकर आती मम्मी, वहां रेस्टोरेंट में सीन क्रिएट कर देती। पहले ही फरिया भाभी ने रेस्टोरेंट सर पे उठाने की ठानी भी थी। पता नहीं हमारे आने के बाद वहां क्या हुआ होगा। कुछ नहीं होगा, मैं उससे बात करूंगी, समझदार बच्चा है। आओ। फरीद, ये जोया क्यों है तुम्हारे साथ? ये मेरे साथ नहीं है, मैं इसको अपने साथ लेकर आया हूं। उसको मैं आ गया हमजा। हमजा, इधर आओ। क्या बात है बेटा, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? मम्मी, हालत देख रही हैं आप इसकी? कहीं से आपको लगता है कि ये वो हमजा जो कभी ये हुआ करता था? इधर आओ, इधर आओ, मेरे पास बैठो। क्या बात है बेटा, इतने परेशान क्यों? किसी से लड़ के आए हो? कुछ बताओ ना बेटा, मेरा तो दिल हौल रहा है। कुछ नहीं हुआ मुझे, ठीक हूं मैं। मम्मी, हालत देख रही हैं आप इसकी? आज से पहले कभी ऐसा होता था? पूछे इससे क्या हुआ आखिर? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूं हमजा, तुम सुन भी रहे हो? सुन रहा हूं मम्मी, और आपके अलावा बोल कौन रहा है? तो फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम अपने कान बंद किए बैठे हो? आप कहें, मैं सुन रहा हूं आपकी बात। तो फिर मुझे बताओ कि तुम क्यों आखिर हम सबकी जिंदगियां बर्बाद करने पे तुले हुए हो? रईसा,
ऐसा प्लीज अभी चुप हो जाओ, मुझे लगता है हमजा बहुत गुस्से में है। मम्मी, इसकी हालत देख रही हैं आप? इससे पहले कभी इस हाल में आया घर? यकीनन उसी लड़की के चक्कर में इसके साथ कुछ हुआ है। इतना बड़ा मसला नहीं है जितना बड़ा मसला आप बना रहे हैं। झूठ बोल रहे हो तुम। ये सब उसी लड़की की वजह से हुआ, मैं जानती हूं। फरीद मेरा फोन उठाओ, तुम कहाँ चले गए हो? किससे लगी हुई है फोन पे? अम्मा फरीद को फोन ट्राई कर रही हूँ इतनी देर से, पता नहीं कहाँ चला गया है, फोन भी नहीं उठा रहा है मेरा। अरे जाना कहाँ है? होगा अपने आवारा दोस्तों के साथ आवारा गर्दियां कर रहा होगा, मटर गश्तियां। बस कर जाओ अम्मा, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। एक फरीद ही है जो इस घर का सारा खर्चा उठा रहा है, और एक तुम होके उसको ताने पर ताने दिए जा रही हो। अच्छा बस कर रानी, अपने शौहर की कमाई के ताने मत दिया कर ज्यादा तू मुझे। आओ। फरीद, ये जोया क्यों है तुम्हारे साथ? ये मेरे साथ नहीं है, मैं इसको अपने साथ लेकर आया हूं। उसको मैं क्या बोल रहे हैं? साफ साफ बोल। और कितना साफ साफ बोलूं? बीच सड़क में खड़ी आपकी इज्जत का तमाशा बना रही थी ये, गुलछर्रे उड़ा रही थी। क्या बकवास कर रही है तू? बकवास नहीं कर रहा हूं मैं, रंगे हाथों पकड़ के लाए हैं उसको। बताता क्यों नहीं है? आखिर ये क्या कर रही थी, बताओ ना। अरे इससे पूछो ना, ये बताएगी। बोलो। नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है, झूठ बोल रहा है फरीद। हाँ हाँ, यही क्यों मानेगी? देख लिया, मैं तो पहले ही कहती थी इस कमबख्त को घर से बाहर ना निकलने दो। बस कर जाओ अम्मा, बस कर जाओ, तौबा करो तुम। फरीद बेचारे को क्या पता था कि जोया जो है नौकरी का बहाना कर कर बाहर ये तमाशे करने जाएगी। आंटी प्लीज, मैंने कुछ भी नहीं किया है। फरीद पता नहीं क्या गलत सलत बोल रहा है, यकीन करें मेरी बात का। बकवास बंद कर, बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। तो ये नौकरियों के बहाने करके घर से बाहर निकल के जाती है तो मर्दों से मिलती है, गैर मर्दों से। अरे शर्म नहीं आती तुझे? बोल, कौन था वो? जोया, बंदा थोड़ा ख्याल ही कर लेता है, कम से कम यही सोच लेता है कि जहां रह रही हूं उन लोगों की इज्जत का तो ख्याल करूं। मगर तुम्हें तो अपने मजों की पड़ी है भाई। तौबा तौबा। बता, जाती कहाँ है तू ऑफिस का बहाना करके? हैं? मैं कहीं पे भी नहीं जाती, सिर्फ ऑफिस ही जाती। बोल सीधे तरीके से, तू मिलने किससे जाती है? और किसके साथ मिलके इस घर का तमाशा लगा रही थी? हैं? नहीं, ऐसे नहीं बताएगी ये। कौन था वो? बोलो अब, किसके साथ थी? क्या हो गया? हाँ फरीद, तुम क्यों बोल रहे हो इन दोनों के बीच में? बीच में क्या बोल रहा हूं मैं? अरे पूछ रहा हूं। मत पूछो, चुप रहो, खामोश रहो तुम, समझे तुम? बड़ी बात है, क्यों नहीं पूछूं भाई? मैं नहीं देखा ऐसे वहां उसके साथ। हाँ तो देख लिया ना, तुमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी ना, ले आए ना तुम जोया को घर पे। चलो जाओ अंदर। फरीद, मैंने कहा अंदर चलो, ये अम्मा और जोया का मामला है। आओ। आंटी मेरा यकीन करें, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं किसी से मिलने नहीं गई थी। अच्छा, फरीद झूठ बोल रहे, दुश्मनी है ना उससे तुझसे? नहीं, वो बात नहीं, आप समझ नहीं रहे। अरे क्या समझूं? बस जितना पागल बनाना था ना तूने बना लिया, जितना तेरी बातों में आना था मैंने आ गई। अब अगर तूने इस घर से बाहर कदम निकाला ना तो तेरी तो मैं टांगे तोड़ के रख दूंगी। आंटी मगर मैं ऑफ। अरे जबान बंद कर, दफा हो जाए यहाँ से, दिमाग मत खराब कर, चल।
बेटा बेटा बैठो बैठो यहाँ, बैठो मेरे पास। ऐसा क्या हो गया तुम्हें? बेटा बेटे की फिक्र करने के तुम उसे मुसलसल सुनाए जा रही हो। तो आप पूछ लीजिए मम्मी, क्या चाहता है ये? बोलो हमजा, आखिर क्या हो गया तुम्हें? कब से तुम्हें इतना गुस्सा आने लगा? पहले तो तुम ऐसे नहीं थे। उस लड़की के चक्कर में तुम अपने ब्राइट फ्यूचर को लात मार रहे हो। रईसा, रईसा प्लीज बाद में बात कर लेना, अभी रुक जाओ। मम्मी, ये बाद में बात कर लेने के चक्कर में ही तो आज ये दिन देखने को मिल रहा है। अपनी तो इज्जत को छोड़िए, इस लड़के को, इस खानदान की इज्जत की भी कोई परवाह नहीं। मुझे तो ये बात खाए जा रही है कि फरिया भाभी अब आगे कौन सा तमाशा खड़ा करेंगी। क्या हो गया रईसा? तो मम्मी आप ही मुझे समझाइए कि मैं आखिर ऐसा क्या करूं कि इस लड़के को अकल आ जाए। मैंने कहा ना कि फरिया से मैं खुद बात करूंगी, तुम क्यों घबरा रही हो? मम्मी प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूं कि कुछ आप ही कर लीजिए। ये लड़का मेरे आपे से तो बाहर हो चुका है, शायद आपकी कुछ सुन ले। मेरे बारे में ऐसी बात मत करें जैसे मैं यहाँ हूं ही नहीं। मैं आपकी हर बात सुन रहा हूं। अच्छा, सुन सकते हो तो फिर समझ भी आ रहा होगा। जरा बताओगे मुझे कि क्या समझ में आया तुम्हें? क्या कहूं मैं? बोले आप। यही कि तुम्हारे दिमाग में आखिर चल क्या रहा है, बताओ मुझे। मेरे पास आपके किसी सवाल का जवाब नहीं है मम्मी। देख रही मम्मी आप, मेरी बात ना ध्यान से सुन लीजिए। ये लड़का मुझे मारकर ही दम लेगा, मेरा सर फट जाएगा और मैं मर जाऊंगी, तब सुकून आएगा इसको।